हम महागठबंधन में साथ में हैं, हमारा ओल्डेस्ट अलायंस है। बहुत अक्कड़ भी मत रहो, अक्कड़ पेड़ रहता है वो भी टूट जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाने वाला भी टूट जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग रहो, मेरा नुकसान हो या उनका हो, इनका हो, ये ज़रूर। जब गठबंधन में हम साथ हैं तो किसी एक का नुकसान ये सबका नुकसान है, किसी एक का फ़ायदा है हम सबका फ़ायदा है। और ये एक ऐसा संभावना से भरा हुआ स्टेट है कि वहाँ भविष्यवाणी नहीं हो सकती है कल क्या होगा। तेजस्वी भाई अच्छा काम किया, हमने भी सब जगह समर्थन दिया। आज अगर लालू जी जेल से बाहर होते तो ये नौबत ही नहीं आती। देखिए टाइम तो बीतता ही रहता है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल खास बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज़ से मौजूद हैं। सर, सबको इंतज़ार है कि बिहार में गठबंधन की सीटों का ऐलान कब होगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। आपसे पूछें, आप कह देते हैं कि उनका नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका कब होगा? हमारा हो जाएगा, और जो भी होगा, क्योंकि ये संभावना से भरी हुई भूमि है, और जो भूमि संभावना से भरी हुई है, पॉलिटिकली वाइब्रेंट है। सबसे पहला लोकतंत्र वैशाली का यहीं पे चाणक्य जी की भूमि है। तो होता रहता है, चेंजेस तो आता रहेगा, और आज के दिन में कुछ कह देना भी मुश्किल होगा। पर जैसे ही कुछ फाइनल हो जाएगा आपको बिल्कुल बताएंगे कि हम किस रास्ते जाना है। लेकिन आपको नहीं लगता देरी हो रही है सर? क्योंकि नामांकन के 2 दिन गुजर चुके, 8 तारीख तक नामांकन होना है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ऐसे में नुकसान तो उम्मीदवारों का भी होगा और आपकी लड़ाई भी जो है वो कहीं ना कहीं तो उसको प्रभावित करेगी। देर है, अंधेर नहीं है। कभी कभी देरी भी ज़रूरी होती है। ये देरी हो किस लिए रही है? मैंने कहा ना, ये संभावनाओं से भरा हुआ स्टेट है, और जहाँ बहुत संभावना होती है वहाँ पे दरवाजे खिड़कियाँ ज़्यादा खुली रहती हैं, तो वक्त लगता है। देरी किसकी वजह से हो रही है, आपकी वजह से या आरजेडी की वजह से? क्योंकि आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस हठ धर्मिता छोड़े, जिद छोड़े, वरना गठबंधन पर ये जिद भारी न पड़ जाए। सभी की वजह से हो रही है, और मैं मानता हूँ कि संजोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। आज अगर लालू जी जेल से बाहर होते तो ये नौबत ही नहीं आती। तो ये जो हो रहा है वो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं कहूँगा कि संजोग इसके लिए जिम्मेवार है। एक सुलझे हुए नेता राहुल गांधी जी के साथ बात करके यूं बात ख़त्म करे वो कौन? लालू जी सोनिया जी से बात करके करे। अब लालू जी जेल में हैं और लालू जी सच्चाई भी जानते थे। देखो 2009 में मेरे से गठबंधन तोड़ा तो लोकसभा में मेरे तो 2 जीतते थे, 2 जीते ही। 2010 में आरजेडी कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ, आरजेडी बहुत नीचे आ गई, मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पर लालू जी तुरंत इससे वो समझ चुके थे। तो 2015 आया, लालू जी ने 3 बड़े दलों का गठबंधन बहुत अच्छे से कर लिया। सही वक्त पे टिकटें भी बढ़ गई, सबको, सभी पार्टी के नेताओं को साथ खाना खिलाया, मिलाया जुलाया करके एक नीचे तक गठबंधन पर्क्यूलेट हुआ, जिसका फायदा सबको मिला। आज लालू जी को बुरी तरह से गलत तरीके से बेल नहीं मिल रहा है, फंसाया गया है, परिवार के ऊपर डिसप्रपोर्शनेट केसेस लगे हुए हैं और लालू जी बाहर नहीं है। तो मैं मानता हूं कि देरी हो रही है, इसमें संजोग जिम्मेवार है। ठीक है, लेकिन लालू जी भले बाहर नहीं है, लेकिन तेजस्वी तो फ्रंट फुट पर है, उनको मुख्यमंत्री का बाकायदा उम्मीदवार घोषित कर दिया आरजेडी ने। तो क्या लगता है कि जो व्यक्ति सीटें तय नहीं कर पा रहा वो बिहार का नेतृत्व तो कैसे कर पाएगा? तेजस्वी भाई बिल्कुल एज ए लीडर ऑपोजिशन सब उस वक्त कह रहे थे, एक अच्छा काम किया। हमने भी साथ रह के पूरा विधानसभा में और बाहर सब जगह समर्थन दिया। तो उसमें हर इंसान, अगर कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता है, सब ज़ीरो से, मैं भी राजनीति में आया तो ज़ीरो से शुरू करता हूँ। तो जब ज़ीरो से शुरू करते हैं तो कहीं गलतियाँ होती है, पर ज़ीरो से शुरू करके हीरो बनते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये इसमें क्षमता है। आसपास के लोग कभी कभी गड़बड़ियाँ थोड़ी बहुत करता है तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए और साथ मिलके करेंगे आगे सबका अच्छा भविष्य। सेक्युलर पार्टी के जो भी नेता है उनका बने, इसमें मैं भी चाहता हूँ वही। लेकिन लालू जी की जहाँ तक बात है वो रांची में है, अपने पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं। तो आपको रांची जाने से कौन रोक रहा है? या सीधे चाहें तो सोनिया जी, राहुल जी जो है वो लालू जी से बात कर सकते हैं। तो आखिर ये संवाद रुका कहाँ हुआ है? आप भी पटना आए हैं लेकिन तेजस्वी से कोई मुलाकात नहीं है। तो अगर मेल मुलाकात नहीं होगी, संवाद नहीं होगा तो गठबंधन कैसे होगा? देखिए, एक ये नया दौर है कोरोना का, इसमें जहाँ तक हो सकता है फिज़िकल मीटिंग टालनी चाहिए।
आजकल मोबाइल है, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, आमने सामने आप दिख जाते हो दोनों वर्चुअल में, वीडियो में आमने सामने। में हैं आप आरजेडी के? हम महागठबंधन में साथ में हैं, हमारा ओल्डेस्ट अलायंस है, तो संपर्क कैसे टूट गया होगा? ये आप लोगों की धारणाएं हैं, संपर्क तो होता ही रहता है। सीटों का फार्मूला क्या आप लोगों की तरफ से, क्या प्रपोजल है, क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, कहाँ पेंच अटका हुआ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सोच की लड़ाई लड़ रही है, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रही है, और उस लड़ाई में हम जो कभी हमने अकड़ नहीं रहे हैं, और हमने हर वक्त समझौता की कोशिश की है। और अपने पार्लियामेंट के वक्त भी देखा, मेरी कुछ ट्रेडिशनल सीटें थी जो मुझे नहीं छोड़नी चाहिए, पर हमने फिर भी किया था। पर भगवान बुद्ध ने कहा था कि बहुत अक्कड़ भी मत रहो, अक्कड़ पेड़ रहता है वो भी टूट जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाने वाला भी टूट जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग रहो, तो मैं मध्यम मार्गी हूँ, मध्यम मार्ग पे चल रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मार्ग भगवान बुद्ध ने जो बताया है वही सही दिशा है, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अंत में पूछूंगा, सम्मानजनक सीटें जो आप लोग कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए वरना हम सभी सीटों पे लड़ेंगे, ऐसा नहीं कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन आपके जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं अविनाश पांडे, उन्होंने ये कहा कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम सभी कार्यकर्ताओं की भावना जरूर उन्होंने वेंटिलेट की, पर मैंने कभी ये नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में जिसका बिल्कुल ज़रूरी होता है एक स्पष्टीकरण, जिसकी समझ बिल्कुल ज़रूरी होती है, वो हम नहीं करते हैं। तो महागठबंधन को मेरा नुकसान हो या उनका हो, इनका हो, ये ज़रूर, जब गठबंधन में हम साथ हैं तो किसी एक का नुकसान ये सबका नुकसान है, किसी एक का फ़ायदा है हम सबका फ़ायदा है, तो वो ठीक से हो ये ज़रूरी होता है। अगर कोई कंपल्शन आ जाता है और कोई मुझे उस हद तक, मैंने कहा एक हद से नीचे मैं नहीं झुक सकता हूँ, अगर कंपल्शन कोई मुझे करेगा तो फिर मैं भी पॉलिटिकल पार्टी हूँ, बाकी अदरवाइज मैं कभी भी हम ना, जिसे कोई हठ धर्मिता कहते हैं या कोई अक्कड़ कहते हैं, अगर ऐसा रवैया होता तब तो कब का सब कुछ खत्म हो गया होता गठबंधन में। ठीक है, आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आप लोगों ने 243 सीटों पर होमवर्क किया हुआ है? 243 उम्मीदवार तैयार हैं कांग्रेस? देखिए, हमारी एक्सरसाइज तो चलती रहती है, एक संगठन का काम भी चलता रहता है। अगर कल को गठबंधन में मैं किसी के साथ भी लड़ता हूँ तो अगर वहाँ मेरे लोग हो तो उसे उपयोगी हो सकता है। तो पार्टी कोई लिमिटेड स्टेट में लिमिटेड जगह तो काम नहीं करती है, और ये एक ऐसा संभावना से भरा हुआ स्टेट है कि वहाँ भविष्यवाणी नहीं हो सकती है कल क्या होगा। तो मैं आज ये मान के चलूँ कि यही है और फिर वो नहीं हुआ तो मैं ना इधर का ना उधर का ना रह जाऊँ। तो इसलिए मेरा होमवर्क जो करना होता है वो हम कर रहे हैं, अपना आंकलन भी कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ये होता है तो मैं ये करूँगा, वो होता है तो मैं वो करूँगा। वो ऑप्शन पे भी हमें सब कुछ सोच के रखना चाहिए, वो राजनीतिक धर्म है और राजनीतिक धर्म के चलते उसको हम देख रहे हैं। माइनस आरजेडी गठबंधन पर भी विचार हो रहा है क्या? क्योंकि कांग्रेस गलियारों में ये चर्चा है। देखिए, मैं किसी बात पे अभी टिप्पणी नहीं करूंगा जो और तो पे। अगर कुछ जो होता है तो होता है ना, तो जब वो संजोग आएगा तो उस संजोग के अनुरूप मेरा रिएक्शन होगा। आज के दिन में कल ये हो जाएगा तो क्या होगा उस पर कोई कमेंट नहीं है। डेडलाइन नज़दीक आ रहे हैं, आखिरी में मुझे आप कुछ बता सकते हैं कि कांग्रेस कब तक इंतजार करेगी? कब तक आखिर आपके मन में क्या डेडलाइन है कि हम तब इतने तारीख तक इंतजार करेंगे, इतने समय तक, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम सामने आएंगे, अपनी रणनीति सामने रखेंगे, गठबंधन का ऐलान होगा? देखिए, टाइम तो बीतता ही रहता है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो देख रहे हैं हम भी, समय बीता जा रहा है और जैसे ही हमको लगेगा कि नहीं अब ठीक नहीं हो पा रहा है और आज डिसीजन लेना है, उस दिन हम आपको इनवाइट करेंगे, आपको आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आपके ज़रिए तो लोगों के पास जाना है। जो भी करना होगा उस वक्त कहेंगे। तो शक्ति सिंह गोहिल, गठबंधन का क्या होगा इस पर तो होठ सिले हुए हैं, कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं देरी की वजह से, और इसके पीछे कई वजह हैं, कई वजह खुलकर सामने आ रही हैं, कई वजह पर अभी भी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन एक बात साफ है कि गठबंधन को लेकर के कई सारे सवाल हैं। जितनी जल्दी इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे उतनी जल्दी गठबंधन का ऐलान होगा, वरना गठबंधन को लेकर के भविष्य को लेकर के सवाल तो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बयान से खड़े हो ही गए हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।